तो कैसे हैं आप सब। फिर से स्वागत है एक बार ज्ञान एक्सप्रेस 24/7 में। तो डियर, आज की हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, अम्ल, क्षारक और लवण। क्या पढ़ेंगे? अम्ल, क्षारक और लवण, जो कि हमारा ये दूसरा चैप्टर है। ठीक है, अब देखो, हम अम्ल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अम्ल को कहते हैं एसिड, क्षारक को कहते हैं बेस और लवण को कहते हैं सॉल्ट। ठीक है, ये चीज़ें आपको क्लियर है? ये चीज़ें अगर आपको पता होगी तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ से क्लियर कर लो। तो अब हम देखते हैं कि अम्ल क्या है, क्षार और लवण क्या है। हम इस वीडियो में ये सब चीज़ों का जानकारी लेंगे और साथ में ये भी देखेंगे कि इसके साथ धातु क्रिया कैसे करती है, अन्यथा और भी कई चीज़ें इसमें हम सीखेंगे। तो हम पहले देखते हैं कि अम्ल है क्या। तो देखो, हम जितने भी खट्टे पदार्थ खाते हैं वो सब क्या हैं? वो सब अम्ल हैं। ठीक है, जैसे हम दही खाते हैं, टमाटर खाते हैं, नींबू पीते हैं, नींबू पानी मतलब नींबू। तो जो भी हम खट्टे पदार्थ खाते हैं उन सब में एसिड पाई जाती है। एसिड मीन्स अम्ल। तो ये जो एसिड पाई जाती है वो हर किसी में, हर कोई अलग अलग एसिड पाई जाती है। अब आपके दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी कि सर एसिड तो जलाने में काम आता है, सर जलाने में काम आता है, तो फिर हम ये सब खाते हैं तो हमारा पेट क्यों नहीं जलता? तो ये सब में जो पाए जाते हैं एसिड वो सब नॉर्मल होते हैं। ठीक है, अब फिर आपके दिमाग में एक चीज़ आ गई कि सर ये सब नॉर्मल, लेकिन ये HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये तो नॉर्मल नहीं है, तो हार्ड एसिड है। तो ये चीज़ों को हम पढ़ेंगे इसी वीडियो में। ठीक है, HCl जो हमारे पेट में रिलीज होती है, हमारे पेट में ये जो एसिड बनती है, ठीक है, किस लिए? ये भोजन पचाने के लिए ज़्यादा कार्य आता है। तो ये तो फिर इससे जलता क्यों नहीं? तो हमारे पेट के चारों ओर बॉर्डर पे एक बॉर्डर लगा हुआ है जिसे हम कहते हैं श्लेष्मा। वो चीज़ों को भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक हम यहाँ पे देखते हैं कि अम्ल क्या है और क्षार क्या है। बाकी लवण हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अम्ल और क्षार में हम देख लेते हैं दोनों में अंतर, या फिर दोनों है क्या। तो देखो, हमने यहाँ पे लिख दिया अम्ल, ठीक है, और फिर हमने यहाँ पे लिख दिया क्षार। ठीक है, क्षार मीन क्षारक या क्षार दोनों एक ही है। तो यहाँ पे हमने फिर ऊपर एक खींच दिया लकीर। अब हम देखते हैं कि अम्ल क्या है और यहाँ पे क्षार क्या है। अब अम्ल देखो, अम्ल क्या होता है? स्वाद में जो खाटा होता है। जैसे हमने यहाँ पे अभी आपको बताया कि हर कोई खट्टे पदार्थ क्या है? ये अम्ल है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, पहला पॉइंट में हम लिख सकते हैं कि अम्ल जो है वो स्वाद में क्या होता है? खट्टा होता है, स्वाद में खट्टा। ठीक है, और क्षार जो होता है वो स्वाद में क्या होता है? कड़वा होता है। क्या होता है? स्वाद में कड़वा, स्वाद में कड़वा। ठीक है, अब जो हमारा अम्ल है, ठीक है, अम्ल हमारा क्या करता है? हाइड्रोजन प्लस आयन देता है। अब देखो, हाइड्रोजन प्लस आयन कैसे देगा? आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये हाइड्रोजन प्लस आयन है क्या? ठीक है, ये चीज़ों को भी हम बताते हैं। अब देखो, वो H यानी कि वो H माइनस आयन इसमें देता है, किसमें? क्षारक में, क्षार में। ठीक है, वो H माइनस आयन देता है। ठीक, अब हम इसी चीज़ को यहाँ पे हम समझते हैं कि ये H प्लस आयन कैसे देता है और ये वो H माइनस आयन कैसे देता है। तो देखो, H प्लस आयन अगर हम HCl को अगर आयन में तोड़ें, ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारा H प्लस Cl माइनस, ठीक है, ये ऐसे करके टूटेगा। ये भी हम वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो, ये H प्लस आयन यहाँ पे दे रहा है, तो यही चीज़ों को हमने लिखा है कि H प्लस आयन यहाँ पे देता है। ठीक है, H प्लस आयन देता है। अब इसमें देखो, हमने एक ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड।
तो हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम तोड़ेंगे तो Na प्लस वो H माइनस, तो ये ही वो H माइनस आयन इसमें दे रही है। अब ये चीज़ों को हम एक नहीं 3-4 उदाहरण लिख देंगे। जैसे ये हाइड्रोजन प्लस आयन देने वाले का नाम, OH माइनस आयन देने वाले का नाम, यानी कि एसिड का नाम, ठीक है। तो हम एसिड का नाम यहाँ पे लिखते हैं तीसरे नंबर पे। हमने यहाँ पे दूसरे नंबर पे ये वाली लिख दिया, अब हम तीसरे नंबर पे एक चीज़ों को लिखते हैं। इसका हम जो H प्लस आयन देने वाले एसिड है यहाँ पे लिख देंगे, OH माइनस एसिड जो देने वाले हैं वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो देखो हमारा तीसरा जो है वो हम लिखेंगे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। अब फिर लिखेंगे नाइट्रिक अम्ल, NaOH3, ठीक है। और फिर हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, ठीक है, H2SO4। ये हमने यहाँ पे 3 ऐसे एसिड लिख दिया जो H प्लस आयन देती है। अब हम इसमें तीसरा में भी हम इसमें लिखेंगे, देखो सोडियम ऑक्साइड NaOH, ठीक है। उसके बाद हम लिख सकते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सोडियम ऑक्साइड नहीं, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। और ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब हम लिख सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ब्रैकेट में OH रहेगा और ये 2 नीचे रहेगा, ठीक है। फिर हम लिख सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल 2। हमने यहाँ पे 3-4 उदाहरण करके लिख दिया। अब हम चौथा में एक चीज़ और लिख सकते हैं, कि सर अम्ल जो है वो क्या करता है, ब्लू लिटमस पत्र को रेड कर देता है, यानी नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल कर देता है। नीला लिटमस पत्र जो है, नीला लिटमस पत्र उसको क्या कर देता है, लाल कर देता है, क्या कर देता है, लाल। और इसमें जो है वो इसमें क्या करेगा, नहीं, एक चीज़ को आप यहाँ पे समझो, आप ये यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये नीला लिटमस पत्र को लाल कर दे रहा है। तो क्या सर अगर हम यहाँ पे लाल लिटमस पत्र अगर इसमें डालें या देखें तो क्या ये नीला कर देगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। जैसे हम आटा से रोटी बना देते हैं, क्या रोटी से आटा बनेगी, नहीं बनेगी। तो हम ये चीज़ें सेम अगर इसका अगर उल्टा सोच रहे हैं तो हाँ ये काम क्षार में हो सकता है, उसका ऑपोजिट नहीं होगा, लेकिन जो आप इसमें कह रहे हैं वो इसमें हो सकता है कि लाल लिटमस पत्र को यहाँ पे क्या कर देगा, नीला कर देगा, क्या कर देगा, नीला कर देगा। यानी लाल लिटमस से यहाँ पे हमारा नीला लिटमस हो जाएगा। लेकिन फिर इसमें आप बोलोगे कि नीला को लाल करेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब देखो ये चीज़ें को हमारा जो है बोर्ड एग्जाम में 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, मैक्सिमम 5 नंबर का तो पूछा ही जाता है। क्या पूछा जाता है कि अम्ल और क्षार में आप अंतर बताएं। तो आप अगर ये 4 अंतर लिखते ना तो ले 5 नंबर खट आपके लिस्ट में चढ़ गया, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे कि अम्ल जो है वो स्वाद में क्या होता है, खाटा होता है, ठीक है। ये हम पूरा नहीं लिखे, आप लिख लेना कॉपी पे, वैसा कोई दिक्कत नहीं है। ये अम्ल स्वाद में खट्टा होता है और क्षारक स्वाद में क्या होता है, कड़वा होता है, ठीक है। दूसरा आप लिखेंगे कि अम्ल जो है हाइड्रोजन प्लस आयन देता है और क्षार जो है OH माइनस आयन देता है। अब तीसरा में आप लिख सकते हैं, ये हमने कि देने वाले का हाइड्रोजन प्लस आयन देने वाले का आप यहाँ पे 3-4 नाम आपने लिख दिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल, हमने तीनों लिख दिया। इसमें लिख दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और यहाँ पे एक ही चीज़ें यहाँ पे 2 बार लिख गई है, ठीक है, ये चीज़ें को हटाओ। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ तक आप समझ गए। अब इसमें क्या है, फिर आप लिख सकते हैं कि अम्ल में क्या है, नीला लिटमस पत्र को लाल कर देती है, कर देता है, देती है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें लाल लिटमस पत्र को नीला कर देती है, क्या कर देती है, नीला कर देती है। ये चीज़ें को आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम आगे हम देखते हैं सूचक। क्या देखते हैं, सूचक। सूचक मीन्स
क्या हो जाएगा हमारा इंडिकेशन। इंडिकेशन मीन मार्गदर्शन, जो हमें आगे की ओर दिखाता है कि ये चीज़ें क्या है। तो हम आप देख लेते हैं इंडिकेशन यानी कि सूचक। तो सूचक भी हमारे 3 प्रकार के हैं, ठीक है। कौन कौन से सूचक हैं ये चीज़ें को हम यहाँ पे देखते हैं। हमने यहाँ पे लिख दिया सूचक, ठीक है। अब सूचक को हमारा 3 भाग में बांटा गया है बच्चों, 3 भाग में। और 3 भाग में कौन कौन सा बांटा गया है, एक देखो हमारा है प्रकृति सूचक, ठीक है। और एक हमारा है कृत्रिम सूचक। और जो हमारा तीसरा है वो तीसरा है गंधक सूचक या गंध सूचक, हम कह सकते हैं गंधक सूचक, लिख दो गंधक सूचक। ये हमारा 3 था, ठीक है। अब हम देखते हैं कि प्राकृतिक सूचक है क्या, कृत्रिम सूचक है क्या और गंधक सूचक है क्या। हमने कहा आपको सूचक को हम कहते हैं इंडिकेशन, ठीक है, जो हमें इंडिकेट करता है कि ये चीज़ें क्या है, इसकी ओर जाना है, ठीक है। तो देखो प्राकृतिक सूचक वो है जो हमें प्राकृतिक से प्राप्त होती है, प्राकृतिक से प्राप्त होती है, ठीक है। अगर आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी तो ठीक है, और अगर नहीं समझ आ रही होंगी तो प्लीज़ मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि आप कमेंट में लिख दें कि सर मुझे समझ नहीं आया। अगर यहाँ तक समझ आ रही होगी तो आप लिख दें कि सर डन, कमेंट में आप डन ज़रूर लिखें। और हाँ, आप कहाँ से हैं वो चीज़ आप कमेंट में भी लिखें कि सर हमें बिलासपुर से देख रही हूँ, देख रहे हैं, हम यूपी से देख रहे हैं, हम झारखंड से देख रहे हैं, बिहार से देख रहे हैं, ठीक है। अब आगे हम चलते हैं कृत्रिम सूचक। कृत्रिम सूचक जिसे मानव ने बनाया है, किसने, मानव ने निर्मित किया। चलो मानव ने निर्मित किया है, मानव ने निर्मित किया है, मानव ने निर्मित किया। ये हमारा 2 हो गया। अब हमारा गंधक सूचक जो हो जाएगा, जो हमें गंध से पता चलता है। किससे पता चलता है, गंध से पता चलता है, गंध से पता चलता है, ठीक है। ये चीज़ें आप यहाँ पे समझ गए कि ये तीनों है क्या। अब हम तीनों है क्या, तो अब इसका तो उदाहरण तो देखेंगे ही समझने के लिए। तो देखो हम प्राकृतिक सूचक हमने देखा, और हमने देखा कृत्रिम सूचक और गंधक सूचक। प्राकृतिक सूचक वो है जो हमें प्राकृतिक से प्राप्त होती है, कृत्रिम सूचक वो है जो मानव निर्मित है, और गंधक सूचक हमारा हो गया जो गंध से प्राप्त होता है। अब देखो प्राकृतिक से प्राप्त हमारा क्या होता है, लाल पत्ता गोभी। क्या होता है, लाल पत्ता गोभी। अगर आपको हैंडराइटिंग समझ आ रही है तो ठीक है, नहीं तो मैं आवाज़ बोल रहा हूँ, आप वहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। लाल पत्ता गोभी हो गया। और ये जो हमारा लिटमस जो है, लिटमस पत्र, ठीक है, लिटमस पत्र। तो ये जो लिटमस पत्र है ये हमें प्राकृतिक से प्राप्त होती है, लिटमस पत्र, ठीक है। हमने यहाँ पे 2 चीज़ें ले ली। और एक चीज़ और हम ले सकते हैं, हल्दी। हल्दी भी हमें प्राकृतिक से ही प्राप्त होती है, भले हम लोग इसे हल्दी को लगाते हैं, लेकिन ये प्राप्त होती है प्राकृतिक से। अब ये जो मानव निर्मित है वो मानव निर्मित है क्या, तो देखो मानव निर्मित एक हो गया मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल, ठीक है, या मिथिल ऑरेंज ऐसे लिखते हैं, ऐसे मिथिल ऑरेंज। मिथिल ऑरेंज ये जो है ये क्या होती है, अम्ल में तो हमारा लाल रहता है और उसमें क्या हो जाता है, क्षार में पीला हो जाता है। एक बेट जो लाल इसमें हो जाता है और इसमें हो जाता है पीला, यानी कि अम्ल में हमारा क्या रहेगा, लाल रहेगा, और पीला हमारा क्षार में हमारा ये क्या हो जाएगा, पीला हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह से हम एक और उदाहरण ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, फिनोल्फ्थेलिन था, फिनोल्फ्थेलिन, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारा क्या होता है, इसमें जब
पियाता है अम्ल में तो इसका जो रंग होता है ये रंगहीन होता है, और अगर हम क्षार में अगर इसे देखें, क्षार में अगर हम उसे करें तो इसका क्या हो जाएगा, गुलाबी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुलाबी हो जाएगा। ये चीज़ें को आप यहाँ तक समझ गए। प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक। अब हम गंधक सूचक देखते हैं। गंधक सूचक में हम देखेंगे लौंग का तेल। हमारा लौंग का तेल कितना गंध मारता है ये चीज़ों को आपको पता है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे लौंग का तेल। ठीक है, लौंग का तेल। और एक हमारा होता है, क्या चीज़ होती है, प्याज। कटा हुआ प्याज हम ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, हमने अभी यहाँ पे 2 चीज़ ली है, एक और तीसरा होता है, लेकिन चलो हम यहाँ पे हमने 2 ही चीज़ लिया। अब हम ये देखेंगे ये चीज़ें हमने लिया क्यों, क्योंकि हमें ये चीज़ें पता चलेगी, ये चीज़ों से हमें पता चलेगी। इसका नाम है इंडिकेशन, सूचक। मतलब इसी सब चीज़ों से हमें पता चलेगी कि भैया ये जो लिक्विड है, ये जो जलीय विलयन है, वो यमल है कि क्षारक है। तो वो हम इसी ना चीज़ों से देखेंगे। हम वैसी देख के थोड़ी बता सकते हैं कि यमल है, क्षारक है। हम उसको खाएंगे पिएंगे भैया तबे। अब अगर हम एसिड, ये वाली एसिड नॉर्मल एसिड है, HCl वो निकलती है, और कोई ये सब में एसिड है, तो हम खट्टे चीज़ों को जान जाते हैं खा के। लेकिन और तो ये 3 एसिड तो है नहीं, बहुत सारे एसिड हैं। तो वो सब एसिड को हम कैसे जानेंगे, ये क्षार जो है वो हम क्षार को कैसे जानेंगे। यही सब चीज़ों के लिए हम ये सब चीज़ों को यहाँ पे आप लोगों के सामने रखा है। तो हम ये सब से यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, यहीं पे देख लेते हैं। आपको ये क्वेश्चन में पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन में आपको बोर्ड एग्जाम में किस तरीक़ा से क्वेश्चन पूछता है मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। उस बोर्ड एग्जाम में कह देगा कि कृत्रिम सूचक का आप 2 उदाहरण दें। तो आपको उदाहरण कैसे देना है, हमने यहाँ पे क्या लिखा था कि हल्दी। तो एक चीज़ों को आपने यहाँ पे गौर किया होगा कि जब हमारे शर्ट में कोई क्या लग जाता है, हल्दी लग जाता है, सब्जी लग जाती है, तो सब्जी में हमारा हल्दी डाला होता है, तो वो हमारी जब दाग लग जाती है तो हम ये क्षारीय से, तो हमारा ये जो साबुन होता है वो क्षार पदार्थ से मिलके बना होता है। अगर हम उसे रगड़ते हैं तो रगड़ते वक्त ये चीज़ों को आपने नोटिस ज़रूर किया होगा कि वो लाल हो जाता है जब हम रगड़ते हैं हल्दी को, जो हमारा दाग लगा रहता है। तो लाल क्यों होता है, क्योंकि वो क्षारीय पदार्थ से साबुन बना होता है। इसी वजह से तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये प्राकृतिक सूचक ये हमारा हो गया, कृत्रिम सूचक हो गया, गंधक सूचक हो गया। ठीक है, ये तीनों में हम देखेंगे कि क्षार में क्या होगा और उसमें क्या होगा। तो ये चीज़ें को हम ऐसे एक बार लिख लेते हैं। प्राकृतिक सूचक हमने लिख लिया। ठीक है, यहाँ पे हम कृत्रिम सूचक लिख देते हैं, कृत्रिम सूचक। और फिर हम लिख देते हैं गंधक सूचक। क्या लिख देते हैं, गंधक या गंध सूचक, गंध सूचक लिख दिए चलो, या फिर गंधक सूचक ही लिख दो। ये हमारे 3 हो गए। देखो ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करूँगा, ये चीज़ें हम पढ़ा के फिर आगे हम वीडियो में देखेंगे। तो ये हमारा हो गया कृत्रिम और प्राकृतिक, कृत्रिम और गंधक, हमने ये 3 लिख दिया। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि यम्ल में क्या होगा और क्षारक में क्या होगा। ठीक है, अम्ल में क्या होगा और क्षारक में क्या होगा। तो हमने प्राकृतिक सूचक में हमने लिया, क्या लिया, हल्दी। अब ये चीज़ें को हमें उदाहरण यहाँ पे देने के लिए एक हमें और खंड यहाँ पे बनाना पड़ेगा। हमने एक और खंड बना दिया। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया हमने यम्ल और यहाँ पे लिख दिया क्षारक। ये क्षारक में क्या होगा और अम्ल में क्या होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ मान लो हमने लिया हल्दी। ठीक है, हल्दी हमारा यम्ल में क्या होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। हमने यम्ल में अगर उससे हल्दी पे अगर हम रिएक्ट करेंगे, क्रिया कराएंगे, तो उस पर क्या होगा, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं। तो इस तरह से आपको बोर्ड एग्जाम में अगर पूछा जाएगा तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि हल्दी कोई अम्ल में कोई परिवर्तन नहीं और क्षार में लाल। ठीक है, हल्दी का रंग क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। एक चीज़ हम यहाँ पे और ले लेते हैं, लिटमस पत्र। ठीक है, लिटमस पत्र, लिटमस पत्र। तो लिटमस पत्र इसमें क्या हो जाता है, अम्ल में हो जाता है, क्या होता है, क्या होता है, लिटमस पत्र नीला हो जाता है। क्या हो जाता है, नीला। लाल से नीला नहीं, नीला से लाल। और इसमें क्या हो जाता है, लाल से नीला, यानी हम वैसे लिख सकते हैं नीला और इसमें लिख सकते हैं लाल। ठीक है, अब यहाँ कृत्रिम सूचक में हमने आपको बताया मिथिल ऑरेंज। ठीक है, मिथिल ऑरेंज जो है हमारा
मेथिल ऑरेंज जो है वो हमारा अम्ल में क्या हो जाता है, अम्ल में लाल होता है और ये क्षार में हो जाएगा हमारा पीला। ठीक है, और ये हमने आपको क्या बताया था, वो चीज़ों को आप थोड़ा सा ध्यान कर लो। हमने बताया था आपको फिनाप्थेलिन। ठीक है, ये हमारा इसमें क्या हो जाएगा, क्या हमने बताया, फीका रंग, यानी कि फीका रंग मार लिख दो। ठीक है, और इसमें क्या हो जाएगा हमारा गुलाबी। फीका रंग को हम रंगहीन भी बोल सकते हैं, रंगहीन। ठीक है, हमने 2 इस पे भी ले लिया, 2 इस पे भी ले लिया। गंधक सूचक पे हमने क्या बोला आपको, प्याज, प्याज का रस लिख देते हैं, प्याज सिर्फ प्याज का कटा हुआ भाग को लिखती हैं। और ये हमारा होता है एक, और हमने क्या बोला, लौंग, लौंग का तेल, या फिर हम लौंग, दोनों में कुछ भी कह सकते हैं। तो ये प्याज हमारा इसमें क्या होगा, थोड़ा सा तीव्र जो होगा ना गंधक मारेगा। और इसमें जब हमारा आएगा क्षारक में तो इसमें क्या होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई गंध नहीं देगा। यानी जो प्याज का जो गंधक होता है इसमें गंध ही नहीं देगा, कोई गंध नहीं। अब देखो लाइन चली गई, इसी वजह से मैं बता देता हूँ कि लौंग का तेल में अब क्या होगा, इसमें भी आ गई करंट, इसमें क्या होगा कि सेम रहेगा, जैसे यहाँ पे गंधक है वैसे ही सेम रहेगा, यहाँ पे जैसा यहाँ पे ही ऐसा रहेगा, और इसमें भी हमारा कोई गंधक नहीं मारेगा। अब एक होता है, क्योंकि एक तेल होता है वेलिन का तेल। ठीक है, इसमें भी वैसा कुछ नहीं होगा, और इसमें भी, इसमें गंध नहीं मारेगा, और यहाँ पे जैसे का तैसे ही रहेगा। तो ये चीज़ें को आप समझ गए कि यहाँ पे हम चेक कैसे करते हैं। तो देखो, ये अगर आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए कि कृत्रिम सूचक आप 2 उदाहरण लिखें, तब ऐसे लिख देना जैसे यहाँ पे लिखा गया। और यहाँ पे गंधक सूचक का लिखा पूछे तो ऐसे लिख देना, प्राकृतिक सूचक का लिखे तो ऐसे पूछ देना। वैसे 2 उदाहरण से ज़्यादा पूछता नहीं। तो फिर हम अगली वीडियो में मिलते हैं किसके साथ, कि अम्ल जो है वो धातु के साथ क्रिया कैसे करती है, क्षार कैसे करती है, लवण तो हम इसके बाद पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।